हे एवरीवन, वेलकम टू बायोविज। और आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 12th बायो का, उसका दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसलिए हमारा जो गायनोशियम है, फ्लावर का पिस्टल है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो गायनोशियम या पिस्टल है वो क्या है, वो फ्लावर में सिंगल भी पाया जाता है और एक से ज़्यादा भी पाए जाते हैं। जब वो सिंगल पिस्टल होता है फ्लावर में तो उसको हम मोनोकापिलरी कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा पिस्टल होते हैं फ्लावर में तो उसको हम मल्टीकापिलरी कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, एक से ज़्यादा पिस्टल्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम सिंकापस कहते हैं। और कभी कभी वो फ्री होते हैं, एक दूसरे के नहीं जुड़ते हैं, वो उसको हम एपोकापस कहते हैं। ठीक है, पिस्टल फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट्स में। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल एंड तीसरा ओवरी। स्टिग्मा एंथर थोड़ा रिलेटेड ऐसे है कि जो स्टिग्मा होता है वो भी टॉप मोस्ट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, और जो एंथर है वो टॉप मोस्ट पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ठीक है, तो स्टिग्मा का जिक्र हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे भी किया था कि इसमें पॉलन आके गिरता है, पॉलन आके लैंड करता है, तो यही काम है स्टिग्मा का। इट सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन्स। दूसरा जो हमारा पिस्टल का पार्ट है वो है स्टाइल, जो कि क्या है, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है, स्टिग्मा के नीचे होता है। जो फिलामेंट होता है जैसे, वैसे ही यहाँ पे स्लेंडर सा पार्ट है, और ये कहाँ पाया जाता है, स्टिग्मा के जस्ट नीचे पाया जाता है। थर्ड है हमारा ओवरी, जो कि बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है, मतलब कि फूला हुआ पार्ट होता है और बेस पे होता है, सबसे नीचे होता है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवरी कैविटी, हेयर प्लेसेंटा इज लोकेटेड। और इन ओवरी के अंदर ओवरी कैविटी होती है जिसको हम लॉक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉक्यूल होता है इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा आर माइक्रोस्पोरेंजिया ऑल्सो नोन एज ओव्यूल्स। और इस प्लेसेंटा से माइक्रोस्पोरेंजिया अराइज होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया को हम कॉमनली ओव्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, जिसको कॉमनली हमने ओव्यूल कहा भी। तो ओव्यूल क्या है, एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्टॉक के थ्रू, और इस स्टॉक को हम फ्यूनिकल कहते हैं। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम हाइलम कहते हैं। हाइलम बेसिकली क्या है, इसको हम हिंदी में नाभिक कहते हैं, और ये एक स्कार टाइप का पड़ा होता है बीच में, जो वो कहलाता है हाइलम। जो छोटा सा गोल सा स्कार सा देखा होगा आपने बीजों में, उसको हाइलम कहते हैं, जो बताते हैं कि यहाँ से सीड जुड़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, तो ओव्यूल के चारों तरफ एक कवरिंग रहती है, एक या दो कवरिंग या फोल्ड्स रहते हैं, एनवेलप लाइक कवरिंग होती है ये, इनको हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। और ये क्या है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, ओव्यूल की प्रोटेक्शन का। और जो ओव्यूल की टिप होती है वहाँ पे ये एब्सेंट होती है, वहाँ पे ये नहीं पाई जाती, बहुत छोटा सा रीजन होता है टिप में, वहाँ पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट रहते हैं, बाकी चारों तरफ से वो कवर किए रहते हैं पूरा ओव्यूल को। और जो वो टिप है जहाँ पे इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं उसको हम माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। और ये जो माइक्रोपाइलर ओपनिंग होती है ओव्यूल की, इसी के जस्ट अपोजिट वाली जो एंड होती है उसको हम चेलेजा या चेलेजल एंड कहते हैं। और ये क्या है, ये ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है। इंटेगुमेंट्स के अंदर बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मास ऑफ सेल होता है जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं। और जो इस न्यूसेलस का हर एक सेल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व्स पाए जाते हैं, रिजर्व फॉर्म में फूड मटेरियल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द न्यूसेलस इज़ द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। एम्ब्रियो सैक इज़ फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीज़न, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक या हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोर से बनता है। और कैसे बनता है, रिडक्शन डिवीज़न के थ्रू बनता है, रिडक्शन डिवीज़न या मियोसिस के द्वारा बनता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे
डायग्राम दे रखा है, इसमें आप देख रहे होंगे अभी तक हमने जो भी पढ़ा माइक्रोपाइल के बारे में, फ्यूनिकल के बारे में और हाइलम के बारे में। तो ये अंदर देखो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसैक है, न्यूसेलस के बाहर क्या है, इंटेग्यूमेंट्स हैं। इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, मैंने कहा था एक या दो इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। जो बाहर वाला होता है उसको आउटर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, जो अंदर वाला होता है उसको इनर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। और एक छोटी सी ओपनिंग आप इसके टॉप में देख रहे हैं जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। और इसी के जस्ट अपोजिट में चैलाज़ल एंड भी या चैलाज़ल पोल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस जो हमारा टॉपिक है आज का। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस है, मेगास्पोर बनने का प्रोसेस। किससे, मेगास्पोर मदर सेल। अब दोनों में मेगास्पोर आ रहा है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना इधर। जो मेगास्पोर मदर सेल है उसको हम मेगास्पोरोसाइट कहते हैं, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको हम मेगास्पोर कहते हैं। तो क्या है, मेगास्पोरोसाइट से मेगास्पोर बनने का प्रोसेस, और किस डिवीज़न के थ्रू, मियोटिक डिवीज़न के थ्रू। इसी प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो मेगास्पोरोसाइट है या जो मेगास्पोर मदर सेल MMC है वो माइक्रोपाइलर एंड में होता है, ठीक है। न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर एंड में पाया जाता है। और क्या है, ये इसका बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। और जैसे कि हम बता चुके हैं कि जो इसमें क्या है, मियोटिक डिवीज़न हो रहा है, तो इसकी जो प्लॉइडी होगी वो क्या होगी, डिप्लॉइड सेल है ये, ठीक है। ये डिप्लॉइड सेल है मेगास्पोरोसाइट, और वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। उसने 4 मेगास्पोर बनाए जो कि क्या है, हैप्लॉइड है। अब इनमें क्या होता है, इन 4 मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक होता है फंक्शनल, सिर्फ एक होता है काम का, ये समझ लो। बाकी सारे क्या होते हैं, बेकार होते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये जो मेगास्पोर है ये बनाता है एम्ब्रियोसैक को, ठीक है। ये इस मेगास्पोर से, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है जो डीजेनरेट नहीं हुआ है, उससे क्या बनता है, एम्ब्रियोसैक बनता है। और इस प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बन गया। अब क्या हुआ कि जो मेगास्पोर है इसमें फिर से माइटोटिक डिवीज़न हुआ। माइटोटिक यानी कि इक्वेशनल डिवीज़न, इसमें प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसने 2 न्यूक्लियाई बनाए, और ये दोनों न्यूक्लियाई क्या है, एम्ब्रियोसैक के अपोजिट पोल्स में चले गए, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो हमारा एम्ब्रियोसैक है वो 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 और माइटोटिक डिवीज़न होंगे, जिससे क्या होगी, जो एम्ब्रियोसैक में कौन सी स्टेज आ जाएगी, 4 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि 4 न्यूक्लियस, पहले एक ने 2 बनाए, मेगास्पोर ने 2 न्यूक्लियाई बनाए, फिर उन 2 से 4 बन गए। फिर उसमें ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि न्यूक्लियस बनेगा तो उसके ठीक बाद सेल वॉल भी बन जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है इसमें, ये इस टाइप के डिवीज़न नहीं है इसमें। कैरियोकाइनेसिस के ठीक बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, कुछ टाइम बाद होता है, ठीक है। तो 4 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद जब 8 न्यूक्लिएट, 2 से 4, 4 से 8 बन गया, अब ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज में अब सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। बट क्या होगा, 8 न्यूक्लियस हैं, उनमें से सिर्फ 6 में वॉल बनेगी, वॉल सराउंड करेगी 6 न्यूक्लियस को, और बाकी के जो 2 हैं उनको हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। वो का बिल्कुल एग अपरेटस के ठीक नीचे आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, और इस एक लार्ज सेल बनाएंगे, ठीक है। और इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये एम्ब्रियोसैक है, ओवल सा। इस अभी जो हमने बोला 2 न्यूक्लियाई आपस में जुड़ गए, सेंटर में आ गए, और उन्होंने एक लार्ज सेल बनाया, सेंट्रल सेल। ये भी आपको दिख रहा है इस डायग्राम में। अब एग अपरेटस क्या होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड होती है
वहाँ पे जाके 3 सेल आपस में ग्रुपिंग करते हैं और उस माइक्रोपाइलर एंड में जाके जुड़ जाते हैं और वहाँ पे वो क्या फॉर्म करते हैं, एग अपरेटस फॉर्म करते हैं। अब ये जो एग अपरेटस है ये है क्या, ये कंसिस्ट करता है 2 सिनर्जिड्स का और एक एग सेल का। 3 सेल्स में से 2 सेल आपस में जुड़ के सिनर्जिड्स बना देते हैं और जो तीसरा सेल होता है उसको हम एग सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सिनर्जिड्स है ये क्या चीज़ है, सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस। अब ये जो सिनर्जिड्स होते हैं ये क्या है, इनकी स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है और माइक्रोपाइलर टिप में, और ये क्या करते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस बनाते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है इसका काम क्या है, ये जो सिनर्जिड्स हैं इनका मतलब फंक्शन क्या है, जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में आने के लिए पोलन ट्यूब को गाइड करता है ये फिलीफॉर्म अपरेटस। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 सेल्स आर एट चैलेजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल। जो बचे हुए 3 सेल होते हैं वो चैलेजल एंड में चले जाते हैं और उनको हम एंटीपोडल कहते हैं। एंटीपोडल्स का मेन फंक्शन क्या है कि इनमें जो लिपिड कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इनका काम क्या हो गया, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो ज़ायगोट बनेगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का ये काम करेंगे। ठीक है, द लार्ज सेंट्रल सेल हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, और जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं प्रेजेंट। Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity 8 nucleate and 7 celled। और इसी तरह जब ये 8 के 8 न्यूक्लियाई अपनी अपनी जगह ले लेते हैं, सेल फॉर्मेशन कर देते हैं, तो ये जो हमारा जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है ये कौन सी स्टेज में आ जाता है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्टेज में। और ये बहुत ही स्पेशल स्टेज है जो कि डबल फर्टिलाइजेशन से बहुत पक्का वाला ताल्लुक़ रखती है। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो मैं 2 दिन बाद अपलोड करने वाली हूँ वो डबल फर्टिलाइजेशन ही है। सो मेक श्योर कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे डबल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक से। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया बहुत अच्छी बात है। नोटिफिकेशन आइकन को, बेल आइकन को जो है प्रेस कर लेना, ताकि जो मैं 2 दिन बाद वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।